मधेपुरा के घैलाड़ प्रखंड के भान टेकटे स्थित सोनाई अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। 4 कमरों वाले इस स्कूल में 801 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जबकि क्षमता मात्र 200 की है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही भवन में हो रही है, जहां एक बेंच पर 5 से 6 बच्चे बैठने को मजबूर हैं। कई छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। भीड़ और संसाधनों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्र और अभिभावक भवन विस्तार की मांग कर रहे हैं, जबकि प्राचार्य ने विभाग को कई बार पत्र भेजने की बात कही है। पटना से बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव का बयान आया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद पर तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, जिनके परिवार में परिवारवाद की पराकाष्ठा हुई हो। जिन्हें भी एनडीए में मंत्री बनने का मौका मिला है, वो सब अपनी काबिलियत पर गए हैं। परिवारवाद के जन्मदाता कौन है? और ये परिवारवाद नहीं है। माननीय निशान जी कभी रुचि रखे हैं? इतने रोज से उनके पिताजी मुख्यमंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और वो उनके पुत्र हैं। कभी आपने देखा तो कोई महत्वाकांक्षा पाल करके कहीं भी कोई काम कर रहे हो या अपने पिता का बदनामी कराने का काम किया हो? पार्टी का निर्णय और जनता का भावनाओं को कदर करते हुए मंत्री बने हैं वो, और मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके नेतृत्व में शालीन है, उनके नेतृत्व में विभाग स्वास्थ्य विभाग बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मिला है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे और हर गरीब तक। पूर्वी चंपारण जिले के फतेह मोहम्मद गांव में देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया, जिसमें किराना होलसेल दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयावह थी कि पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी। इस दर्दनाक हादसे में दुकान में सो रहे दुकान मालिक के 2 मासूम बच्चों समेत दुकान में काम करने वाले स्टाफ प्रिंस कुमार की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं दुकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबूटोला भंगा के रहने वाला हूँ। थाना मेरा झरोखर है। अच्छा। मेरा चचेरे भाई का लड़का जो है वहाँ नौकरी करता था और वो भी जो है उस आग में सुलझ कर मर गया। कहाँ पर? बड़हरवा गांव है जो नियरेस्ट आपको करमावा पड़ता है, चैनपुर थाना। उसमें जो है ऑलरेडी हर चीज़ की दुकान थी और उसे दुकानदार का एक लड़का एक लड़की भी उसमें सुलझ कर मर गया हुआ है। और ऑनर जो है उसमें से भाग पर आया है, जो हॉस्पिटल में है अभी प्रेजेंट में। जी, कैसे पता चला कि नहीं कैसे लगा था? कैसे लगा सो मुझे मालूम नहीं। कोई कह रहा है कि 11 बजे लगा है, कोई कहता है 11:30, कोई कहता है 11:45-12 में लगा है, लेकिन असलियत क्या है सो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। कैसे सूचना मिला आप लोगों को? सूचना सुबह में मिला है, किसी ने फोन किया है। कब से काम करता था? लगभग मानिए तो 4-5 महीना से काम कर रहा था। उसके पहले भी साल भर काम करके छोड़ दिए हुआ था, तो चला गया था बाहर। फिर बाहर से आने के बाद फिर लग गया। उम्र कितना? उम्र जो है उसका वही 27-28। शादी हो गई? हाँ जी हाँ, एक बच्चा। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कंकड़बाग में अधिकारी की गाड़ी चलाने वाले 60 वर्षीय ड्राइवर राम प्रवेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक गांव में करीबियों को ब्याज पर पैसे देते थे, जिससे हत्या की संभावित वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद फतुहा एसडीपीओ ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन लगातार हो रही हत्याओं से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। चले गए गांव में एंगेजमेंट था उनके यहाँ चले गए फतुआ चले गए। उसके बाद हम लोग आए ना, तब वो घर पे नहीं थे और गांव से पता चला कि 8:30 बजे वो उधर गए थे। गोली का आवाज़ आया था 2-3 फायरिंग का। स्वारथ सिंह का वहीं पे घर पड़ता है वहीं पे। और फिर उनको जब वो भागे हुए ना इधर, तब फिर अब फायरिंग हुआ। उसके बाद उनको बेहोश हो गए ना, तो उनको कंधा पर उठाकर ले जाकर 1-आधा किलोमीटर दूर 500 मीटर दूर ले जाकर रख दिया खानपुर तरफ। आज दिनांक दीदारगंज थाना अंतर्गत सोनामा ग्राम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया। मृतक
राम प्रवेश सिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु NMCH भेजा गया। FSL को सूचित किया गया। FSL द्वारा घटना स्थल निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड को भी सूचित किया गया। वो भी पहुंचकर अपराधियों के बारे में पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अभी मृतक के परिवार वालों का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शरीर के किस हिस्से में और कितने गोली लगी? ये तो एक गोली लगा। अब तो पोस्टमार्टम के बाद चले गए। मोतिहारी के रक्सौल में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना यह है कि जब बारात जा रही दूल्हे की कार अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। बता दें कि यह घटना आनंदीगंज गांव जाने के दौरान त्रिवेणी नहर कैनाल के पास हुई, जिसमें तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी। कार में दूल्हे समेत 4 लोग सवार थे। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही भेलाही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रक्सौल के SRP अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और सभी लोग खतरे से बाहर बताए गए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है JK इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस JK क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।